जैसे अपना एक भी इक्विटी का प्रेजेंटेशन हुआ है, इक्विटी में अपने पास 2 एक्सचेंज है। सेम ऐसे ही कमोडिटीज में भी वी हैव 2 एक्सचेंजेस, MCX और NCDX। MCX स्टैंड्स फॉर मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज, जिसके ऊपर मेटल एक्सचेंज भी बोलते हैं। दूसरा है अपना NCDX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये तो जो अपना MCX है वो अपना मेटल से रिलेटेड रहता है, इसमें मेटल से रिलेटेड इसके होते हैं गोल्ड, सिल्वर, जिसको अपन बुलियंस बोलते हैं। फिर अपने बेस मेटल से लेड, जिंक, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम। और फिर एक अपना आता है उसमें एनर्जी, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। दूसरा है अपना एग्री कमोडिटीज, जिसमें अपने पास एग्री से रिलेटेड स्क्रिप्ट होती है, ग्वार, बाजरा, चना, सरसों, धनिया, मेथी। जिसका टाइमिंग है जो अपना अगर बात करते हैं इक्विटी का जो MCX का जो टाइम है वो सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 बजे तक चलता है। और जो अपना NCDX मार्केट है वो अपना 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है। ठीक है। जो अपना MCX है ये अपना ग्लोबल मार्केट है और NCDX जो है अपना नेशनल एक्सचेंज है। कहने का मतलब ये है कि जो एग्री कमोडिटीज है जो NCDX है वो इंडियन कॉन्टिनेंट में ही चल रहा है। जैसे ग्वार, बाजरा की प्राइस बात करें तो ये यहीं से कोट होती है, यहीं से ये फिक्स होती है। लेकिन अगर आप MCX की बात करें, गोल्ड की बात करो, सिल्वर की बात करो, क्रूड की बात करो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वही इसमें आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। टाइमिंग काफ़ी बड़ा है इसका। जैसे क्लाइंट्स का होता है कि यार मॉर्निंग में हम नहीं कर सकते, तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इसमें जो मूवमेंट होता है, जो मार्केट में अच्छा मूवमेंट होता है वो शाम को पीक आवर ट्रेडिंग जिसको बोलते हो 6 to 9 रहता है। 6 to 9 में बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट रहता है, क्योंकि उसमें जो भी डेटाज आते हैं जो कमोडिटीज को इम्पैक्ट करते हैं वो अपने शाम को 6 के बाद ही आते हैं। और फिर US मार्केट भी ओपन होता है, तो उससे जो मार्केट में इम्पैक्ट आता है वो 6 to 9 ही आता है। ठीक है। सेकंड चीज, इसमें मार्जिन काफ़ी कम है। अगर इक्विटी के कंपेयर अगर हम बात करें, अपन निफ्टी का देख लेते हैं या अपन उसका कर लेते हैं, तो अगर कमोडिटी से देखेंगे तो बहुत कम मार्जिन में काम होता है। 500 रुपये के अंदर भी आप एक गोल्ड पेटल में काम कर सकते हैं। होते हैं 4 टाइप्स ऑफ गोल्ड लॉट साइज होता है। जैसे पहला गोल्ड जो है अपना 1 kg का, और जो प्राइस आप देखते हैं हमारे इसमें सॉफ्टवेयर में अंदर, आपको ये जो कोटेशन होता है वो 10 ग्राम्स का होता है। तो आपको प्राइस जो दिखता है 1 kg वाले गोल्ड में वो 10 ग्राम्स का दिखता है, लेकिन होता है वो 1 kg का है। तो मीन्स 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ होता है। आपने कोई गोल्ड का 1 kg का गोल्ड परचेज किया, 10 रुपीज़ के प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंस में आपने उसको बेच दिया, बाय करके सेल किया, तो 10 रुपीज़ का आपका जो वेरिएशन है वो आपका 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आपका 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा तो वो आपको 1000 का लॉस है। ठीक है। एक्सचेंज ने जो मार्जिन फिक्स किया, अभी इनिशियली मैं बात करूँ, अभी करंटली बात करूँ तो 10% के आसपास का मार्जिन है। तो अभी जैसे गोल्ड 50,000 चल रहा है, तो मतलब 50 लाख का गोल्ड मार्जिन हो गया, तो प्राइस हो गया पूरा लॉट का, तो इसका मार्जिन हो गया अपना 5 लाख के आसपास। तो 5 लाख के मार्जिन से आप इंट्राडे में इसकी पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं। और इंट्राडे में भी चाहे पहले क्या है, इंट्राडे में लिवरेज मिल रहा था, अभी इंट्राडे में लिवरेज नहीं है। तो आपको 5 लाख रुपए होगा आपके पास, तभी आप ये गोल्ड का लॉट 1 kg वाला बाय कर सकते हैं। सेकंड आता है अपना गोल्ड मिनी, जो अपना 100 ग्राम्स का है। इसका भी कोटेशन जो होगा वो आपको 10 ग्राम्स के दिखेगा, लेकिन लॉट है अपना 100 ग्राम्स का, तो 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ हो गया। फिर आता है गोल्ड गुनिया, जिसको अपन जो गिन्नी आपने सुना हो, ये 8 ग्राम्स का होता है, और 8 ग्राम्स का इसमें प्राइस होता है। और जो प्राइस होता है पूरा ही उसकी वैल्यू है। जैसे अपना मैंने आपको बोलता है 1 kg गोल्ड है, तो उसकी वैल्यू आपको 1 kg की वैल्यू नहीं दिखती है। कोटेशन 10 ग्राम्स का होता है, तो इसमें जो कोटेशन है वो 8 ग्राम का ही है, तो 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 1 रुपी है। फिर आता है अपना गोल्ड पेटल, ये अपना 1 ग्राम का है, और ये 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 1 रुपी। फिर अपन बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में भी है 3 टाइप्स ऑफ लॉट। फर्स्ट है सिल्वर, जो 30 kg का लॉट होता है। इसमें भी एक चीज देखने की है कि इसमें जो प्राइस आपको देखेंगे वो कोटेशन जो देखेंगे आपको 1 kg का दिखेगा। तो अगर आपने मेन सिल्वर जो सिल्वर मेगा लॉट बाय किया, तो आपने 30 kg आप सिल्वर बाय कर रहे हो, तो 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 30 रुपीज़ हो गया। अभी जैसे 57,000 चल रही है, 57,000 इंटू 30 किया तो इसकी लॉट की वैल्यू होगी। और इसका भी जो मार्जिन है इनिशियली 12-13% के आसपास मार्जिन है। फिर आता है अपना सिल्वर मिनी, जो अपना 5 kg का है, वो 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 5 रुपीज़। और एक अपना सिल्वर माइक्रो। तो अभी सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है, अगर हम MCX की बात करें तो अपने सिल्वर माइक्रो हो गया, अपने कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। फिर अपना कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर में जो मार्जिन है अपना जो लॉट साइज है वो अपना 2500 kg का है, सिंगल लॉट है। पहले मिनी भी आते थे, अभी एक ही लॉट बचा है जो है 2500 kg, मतलब कोटेशन आपको 1 kg का दिखता है, और 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 2500 रुपीज़। फिर अपना इसमें निकल जो अपना 1500 kg का है, 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 1500 रुपीज़। लेड, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों 5 मेट्रिक टन के हैं, मतलब 1 रुपी चेंज इक्वल टू 5000 रुपीज़।
फिर अपने क्रूड ऑयल आता है। ये आपको बैरल्स में जो प्राइस देखते हैं, ये बैरल का प्राइस होता है 1 बैरल का। तो और जो लॉट साइज होता है अपना 100 बैरल का होता है, तो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 रुपीज चेंज। ऐसे ही अपना नेचुरल गैस है, ये अपने क्यूबिक मीटर में इसको मेजर करते हैं, और ये 1 रुपी जो होता है 1250 रुपीज का 1 रुपी का डिफरेंस होता है। अब आप इसमें देखिए, मैं अप्रॉक्स बताता हूँ कि डेली बेसिस पे क्या मूवमेंट होता है। गोल्ड की बात करें तो 400 रुपये का डेली बेसिस पे एक एवरेज मूवमेंट है डेली। सिल्वर में अपन में बात करें तो 500 से 1000 रुपये का डेली बेसिस पे मूवमेंट हो जाता है। क्रूड ऑयल की बात करें अपना तो 20-25 रुपये का आराम से डेली बेसिस पे आपको मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये आपको जिसमें लास्ट में जो लास्ट लाइन देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये पर डे का मतलब आप इतना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है अगर आप उसमें करते हैं तो। फिर आता है अपना इंडेक्स एंड तो इसमें इंडेक्स ट्रेडिंग भी हो रही है, जैसे निफ्टी है वैसे अपने इसमें M6 में इंडेक्स का भी है, जैसे MCX बुलडेक्स। तो ये बुलियंस का जैसे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को कॉम्बिनेशन है। ऐसे मेटल डेक्स है, इसमें जितने भी मेटल्स है उसको कॉम्बिनेशन है। फिर एनर्जी है, MCX एनर्जी डेक्स, इसमें एनर्जी का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का कॉम्बिनेशन है। फिर अपना एग्री डेक्स आता है, एक कोकुल डेक्स आता है, अपने ग्वारगम 5 है, ग्वार सीड है। तो ये सारे अपने इंडेक्स के लॉट साइजेस हैं, और इंडेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। आप कहते हो मेरे को गोल्ड में नहीं करना, मेरे को इंडिविजुअल गोल्ड में नहीं करना, इंडिविजुअल मेरे को एक साथ करना है, तो आप बुलडेक्स में कर सकते हो। इसमें पोर्ट जो आपका 1 यूनिट का है 50 लॉट साइज जो आपके 50 यूनिट्स का है, पोर्ट 1 यूनिट का दिखाता है, तो 1 रुपी चेंज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ है। ऐसे ही अपना मेटल डेक्स में है, मेटल में आपको वही पोर्ट है आपका 1 रुपी चेंज इक्वल 50 रुपीज़ है। एनर्जी डेक्स में आपको 125 रुपीज़ पर रुपीज़ चेंज है। अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाके वेंचुरा कमोडिटीज के नाम से आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके अकाउंट हैं और जिनको अभी इक्विटी में जिनके अकाउंट हैं और कमोडिटीज में नहीं है और कमोडिटीज में करना चाहते हैं, तो सेगमेंट एक्टिवेशन के थ्रू सिंपली एक प्रोसेस रहता है, 2 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देने पड़ेंगे, और प्रोसेस आपका 15 मिनट्स का रहेगा, और आपको विदिन 2 डेज में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं कमोडिटीज में। अभी इनिशियली अपने कमोडिटीज में ऑप्शंस में आ गए हैं, 2 साल से अपने ऑप्शंस में आ गया, और अभी रिसेंटली में अभी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस में काम हो रहा है। जैसे गोल्ड का ऑप्शन आ गया, गोल्ड में है, गोल्ड में 2 लॉट के ऑप्शन है, गोल्ड और गोल्ड मिनी। सिल्वर में अपने पास 2 लॉट के ऑप्शन है, सिल्वर एंड सिल्वर मिनी। क्रूड ऑयल में, कॉपर में है, जिंक में है, और निकल में भी है। तो ये अपने ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन में ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अभी इंट्राडे में जो लिमिट बंद करी है पिछले 1.5 साल से, पहले इंट्राडे में 5 टाइम लिमिट प्रोवाइड करा रही थी हर कंपनी, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम एज कम्पेयर टू आपके जो भी ब्रोकर्स थे। तो एक्सचेंज ने इसको टोटली मना कर दिया। आपके पास मार्जिन है तभी आप बाय कर सकते हो, चाहे इंट्राडे हो डिलीवरी हो। तो उसमें क्या हो गया, अब क्लाइंट्स बोलते हैं यार 5 लाख का मार्जिन कहाँ से लाएं अगर बड़े गोल्ड में काम करना है, या सिल्वर में काम करना है। सिल्वर में 1 लाख 1.5 लाख का मार्जिन कहाँ से रहा है, गोल्ड अभी क्रूड में 2 लाख 2.25 लाख का मार्जिन है। तो क्रूड के फ्यूचर में काम करना है तो 2.25 लाख रुपए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए होने चाहिए। तो अभी ऑप्शंस आ गए, तो ऑप्शन में क्या है, आप कम मार्जिन पे जो भी प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल सिल्वर गोल्ड क्रूड की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम जो ऑप्शन का आएगा, अगर इन द मनी भी लेते हैं आप 50,000 60,000। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में सपोर्ट मिलता है आपको, मेल के थ्रू मिल जाएगा आपको, डेली वीकली एंड मंथली आपको जो भी मैगजीन होती है वो आपको मेल के थ्रू मिल जाती है। एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो भी क्लाइंट्स ऐड होते हैं और जो ट्रेड करते हैं वो बोलते हैं साहब हमें ट्रेडिंग कॉल्स और अपडेट्स चाहिए, तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू उनको क्लाइंट्स को डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी कंपनीज की कॉल्स आती हैं या जो भी मार्केट में अपडेट आ रहा है, या कोई डेटा आ रहा है, या कोई इन्वेंट्री आ रही है, डीलिंग सपोर्ट रहेगा अपने पास मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। अपने पास डीलर्स हैं, आप क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे को ऑफलाइन ट्रेड करना है, मैं नया हूँ, मैं समझ नहीं सकता, मैं मार्केट नहीं देख पाता, मैं मोबाइल से नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो फ़ोन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। अदर सपोर्ट क्लाइंट विजिट्स भी करते हैं, क्लाइंट्स के घर भी जाते हैं, क्लाइंट मीट जैसा भी हम कर रहे हैं, क्लाइंट मीट भी होती है। क्लाइंट को कोई इश्यूज़ है, बोलते हैं साहब आप आओ, आके मिल लो, समझना है, तो हम वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें अपने M6 के मेंबर्स भी होते हैं, हमारी टेक्निकल टीम के भी HO से भी मेंबर्स आते हैं, वो पूरा कमोडिटीज़ के बारे में डीपली एक्सप्लेन करते हैं। M6 वाले भी, M6 के मेंबर्स भी आते हैं, वो भी डीपली एक्सप्लेन करते हैं। आपको लगता है कि भाई वहाँ पे यहाँ पे आपको इतना नहीं समझ में आया, वहाँ समझना, तो आप जूम मीट पे भी आप कर सकते हैं। और एवरी मंथ हो रही है, ये भी नहीं कि 1 मंथ हो रही है, हर मंथ हम करते हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। तो आप वो भी जूम मीट में भी ऐड होके आप उसमें कर सकते हैं।
तो इक्विटी टू कमोडिटीज एंड कमोडिटीज टू इक्विटी भी फंड ट्रांसफर हो जाता है। ये अपनी यूज पे इन की फैसिलिटीज हैं। तो पे इन की डिटेल है, यूपीआई के थ्रू आप फंड पे इन कर सकते हैं। आपको प्रोवाइड कराऊंगा कमोडिटी से रिलेटेड 830-2550। अगर आपको पता हो तो करेंसी में अपने पास अभी इनिशियली अगर बात करें तो 4 लॉट साइज होते हैं, यूएसडी INR, यूरो, एक होता है अपना यूरो INR, एक होता है अपना GBP INR जिसको अपन पॉन्ड INR बोलते हैं, JPY INR जिसको अपन जैपनीज येन INR बोलते हैं। ये अपना इक्विटी के ऐप में आप देख सकते हैं। इक्विटी के ऐप में आपको करेंसी वॉच के साथ नेम से आपको उसमें मार्केट वॉच दिख जाती है। सबसे इक्विटी मार्केट में, लेकिन ये 5 बजे तक चलता है। आप इक्विटी ऐप में जाके मार्केट करेंसी वॉच पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, और इक्विटी के अमाउंट से, इक्विटी के मार्जिन से आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में जो ब्रोकरेज लग रही है इसमें मतलब आपने लिया और आपने बेचा तो आपके 15 रुपए ही लगेंगे एक साइड पर, सिंगल साइड के। बेस्ट पार्ट क्या है इसका, जो मूवमेंट हो रहा है करेंसी में वो डेली 30, 40, 50 पैसे के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है, और 20 पैसे भी अगर आपने लिए तो आपने 200 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, और आपका खर्चा मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 30-40 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। और अच्छा, अभी अगर इनिशियल में काम करता है 10 लॉट ले लिए, 15 लॉट ले लिया, 5-10 पैसे में प्रॉफिट बुक कर लिया, 15 पैसे में निकाल लिया, तो 15 पैसे में भी अगर 10 लॉट लिए हैं किसी ने, अगर मैं USD की बात करूँ तो 1800 रुपए का लॉट का मार्जिन है। 10 लॉट के 18,000 रुपये हो गए। 18,000 में आपने 10 लॉट लिए और 15 पैसे का भी आपने प्रॉफिट अर्न किया तो आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो कि भाई 82 रुपीज चल रहा है जैसे, अगर USD तो एकदम ही कल 79 हो जाएगा या 75 हो जाएगा। अगर मेजर डाउनफॉल आया, अपफॉल आया तो 1 रुपये, 1.25 रुपये से ज्यादा नहीं है। बाकी अगर एवरेज की बात करें तो 20, 30, 40, 50 पैसे का डेली बेसिस पर मूवमेंट रहता है।